भारत चीन की नज़दीकी बढ़ने से पाकिस्तान को लगभग 61,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस आर्थिक और सैन्य संकट के बीच पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है, जिसके कारण पाकिस्तान ने कर्ज लेने के लिए चीन समेत विभिन्न स्रोतों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर दोनों इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। एससीओ के सदस्य देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, जब शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ के सदस्य देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। सदस्य देशों ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवादियों को कड़ाई से सजा दिलवाना जरूरी है और सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। यह भारत के लिए सूचक है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा जा रहा है और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए दबाव में रखा गया है। गौतम अडानी की कंपनी अब भारत के 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट AMCA प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी। यह प्रोजेक्ट करीब 15,000 करोड़ का है और रक्षा मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। AMCA प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के लिए अत्याधुनिक ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टील्थ लड़ाकू विमान बनाना है, जो हवा में श्रेष्ठता, ग्राउंड स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वायरफ्रेम मिशन कर सके। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी रुचि पत्र के चरण में है, जिसमें अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। पहले विमान के 2034-2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीदें हैं। इस परियोजना में सफल होने के बाद इसके बाद तेज प्रोडक्शन शुरू होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल का कर्नाटक का एटम बम बयान फेल हो चुका है और अब वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत का प्रचार कर रहे हैं और उनका यह बयान पूरी तरह शर्मनाक है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की राजनीतिक भाषा को निंदनीय बताया है। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह अभियान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना में मौतों को कम करने के उद्देश्य से 30 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की है और कहा कि हेलमेट पहनना जीवन रक्षा का सबसे सरल तरीका है। इस अभियान की निगरानी जिलाधिकारियों, जिला सड़क सुरक्षा समितियों, पुलिस, परिवहन और राजस्व विभाग मिलकर करेंगे। बिना हेलमेट पर पाए जाने पर 1,000 का ऑनलाइन चालान भी काटा जाएगा।